Good morning, student. This is Twinkle Kumar God, your computer teacher, and today our class 4, class 10th. Topic is Linux OS. Okay, students. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में मैं आपको दो तीन प्रैक्टिकल पे वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें आपको मैंने कमांड लाइन इंटरफेस थोड़ा दिखाया था। बेटा वो जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ आपके सिलेबस में है, तो कमांड लाइन के प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन भी मैंने कराया था आपका, और थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में कमांड लाइन इंटरफेस होता क्या है। वो चीज़ मैंने आपको वहाँ प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाने की कोशिश की थी, और समझता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा कमांड लाइन इंटरफेस में और आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या अंतर होता है। तो वहाँ आपने देखा कि कमांड लाइन इंटरफेस में सिर्फ कमांड चलती हैं, आपको कोई आइकन वगैरह कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर आपको कमांड्स पता है, आपको पूरी वर्ड्स की नॉलेज, निमोनिक कोड्स की नॉलेज है, तो आप कमांड लाइन इंटरफेस चला सकते हो, अदरवाइज के केस में वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपने किसी को बता दिया कि भाई आपका कंप्यूटर इस पर ये काम करो, ये आइकन इसके लिए, तो आइकन के थ्रू उस काम को बड़ा इजीली हो जाता है। वो आपने देखा होगा कि वहाँ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी टफ है, और उधर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा कि कमांड लाइन के क्या फ़ायदा थे, क्या नुकसान थे। ठीक है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एकदम क्या चेंजेस लेकर आया कि हर किसी के लिए कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना, मोबाइल फ़ोन चलाना पॉसिबल हो गया। चाहे वहाँ पढ़ाई आपकी कितनी है ये मैटर नहीं करती। आपने देखा होगा आज के टाइम में जो हमारे यहाँ कम पढ़े लिखे या जो हमारे एल्डर्स हैं, ओल्डर्स हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी जी, या वो भी मोबाइल को थोड़ा बहुत चलाना सीख गए हैं। काफ़ी हद तक वो फ़ोन रिसीव करना और किसी को कॉल करनी है, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है आपका, यूट्यूब वगैरह चलाना, व्हाट्सएप वगैरह चलाना, ये सब चीज़ें वो सीख चुके हैं। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हुई है? सिर्फ और सिर्फ आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से। अगर कमांड लाइन इंटरफेस ही होता तो बेटा ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बेटा, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको वैसे कमांड्स करा रहा था लाइनक्स वाली, जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं सिर्फ उन पे ही मैं आपको करा रहा हूँ। तो एक बार थोड़ी थोड़ी सी कमांड करा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ तो ऐसी हैं जिनके आप प्रैक्टिकल कर चुके हो, लेकिन बेटा ये लाइनक्स की कमांड है, तो कई बार बहुत सी कमांड हो सकती हैं आपको डॉस में सपोर्ट करें, और बहुत सी कमांड हो सकती है ना करें, क्योंकि दोनों की कमांड्स अलग अलग होती हैं। देयर आर लिटिल बिट डिफरेंट इन कमांड्स। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं। अब जनरल पर्पस कमांड्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? पहली कमांड है आपकी डेट। टू शो द करंट डेट। इस पे तो मैंने प्रैक्टिकल में भी लगाया था कमांड में। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी थी करंट डेट। उसके बाद सिंटैक्स होगा बेटा आप इसका डेट प्लस परसेंटाइल डी। ठीक है बेटा, ये क्या है? फॉर्मेट दिखाने के लिए। डी से मतलब है डेट, वो किस फॉर्मेट में आएगी आपकी? वो आएगी मंथ, डेट और ईयर, इस फॉर्मेट। ठीक है, चलिए अब आता है एक कमांड है ये बेटा हु। ये नई कमांड है आपके लिए हु क्या है? दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द यूज आर लॉग्ड ऑन द सिस्टम करंटली। कई बार क्या होता है कि आपने कई सारे अकाउंट अपने ओएस पे बना रखे हैं, जैसे गेस्ट वाला भी होता है, आपने कंप्यूटर वगैरह लैब में वगैरह में गए होंगे, तो वहाँ देखते हो कि बच्चे अपना अलग अलग नाम से लॉगिन वाला अकाउंट बना जाते हैं। तो अब कई, मान लीजिए एक लैपटॉप में, एक कंप्यूटर में 5 लोगों ने लॉगिन कर रखा है, तो आप इस कमांड को लगा के ये देख सकते हो कि किसका लॉगिन चला हुआ है। ठीक है, किसका लॉगिन हो रहा है, यानी कि किसका लॉग आउट यानी बंद है, लॉगिन में ओपन है। तो आप ये देख सकते हो कि किसने लॉगिन कर रखा है। तो उसके लिए हु कमांड देंगे आप। हु दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले या टू शो डिस्प्ले द करंट यूजर। छोटे छोटे लिखवा रहा हूँ बेटा, ज़्यादा नहीं लिखवा रहा। और सिंटेक्स आपका क्या होगा? सिंटेक्स बेटा ये आप लगाना चाहोगे लगा लेना, डेल्टा वाला साइन नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी इतनी, मैं लगा देता हूँ हु। ठीक है,
बस एंटर प्रेस कर दोगे। उसके बाद सॉरी यहाँ डेल्टा नहीं लगाओगे तो बेटा ऐसे चलेगा। उसके बाद है आपका हु एम आई, ये भी वही है जो करंटली टर्मिनल पे काम कर रहा होगा। और मैन इज कमांड टू सिंटैक्स डिटेल यूजेस ऑफ लाइनस कमांड विच इज सप्लाइड एंड आर्गुमेंट, ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आई पी आर कमांड इज यूज टू प्रिंट और हाँ ये ठीक है। थर्ड टू प्रिंट वन और मोर फाइल्स ऑन प्रिंटर। सिंटैक्स सिंटैक्स में क्या है भी आपका ये लगा हुआ है आई पी आर और फिर आपको देना है फाइल नेम। एक बार नोट डाउन कीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कमांड्स ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा टफ है, बस आप एक दो बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। और फिर कोशिश करते हैं कि अगर प्रैक्टिकल वीडियो संभव हो पाई तो मैं करूँगा कोशिश बनाने की, ठीक है। अभी तो थोड़ा टाइम की दिक्कत चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, कराऊँगा जरूर, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब मैं कहता हूँ तो करा ही देता हूँ कुछ ना कुछ, तो चाहे ज़्यादा ना हो कम हो जाए, लेकिन कराता जरूर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। देखिए इस चीज़ पर मत जाइए कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स कराऊंगा बेटा, जो भी है आपका बोर्ड से हो रहा है, बोर्ड से ही आपको करना है, तो अपने नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहना बेटा, ठीक है। अब आता है आपका फाइल सर्च कमांड। फाइल सर्च कमांड्स, देखिए इसमें क्या है, एक सेकंड जरा, हाँ बेटा देखिए अब आता है आपका फाइल सर्च कमांड। फाइल सर्च कमांड क्या होती है, फाइंड, पहला है बेटा इसमें फाइंड, वही कराऊंगा बेटा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फाइंड, ठीक है। फाइंड में क्या है आपका, टू फाइंड स्पेसिफाई, फाइल एंड डायरेक्टरी, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ओके। अब देखिए सिंटैक्स क्या होगा भैया इसका। सिंटैक्स की बात करें तो फाइंड कमांड लगाओगे आप, वही है कुछ जो आपने डॉस में किया है। पाथ लिस्ट, पाथ लिस्ट का मतलब बेटा ये इसमें आपको जहाँ यहाँ दिखाई देता है ना, सी किस ड्राइव में काम कर रहे हैं, वो फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, ये वो वाली पाथ लिस्ट है आपकी। तो मैंने तो आपको पहले दिखाया था, वो आगे भी लग जाती है वहाँ, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, और फिर आपका लास्ट में आएगा बेटा एक्शन। देखिए अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है बेटा आपका, जैसे नेम फाइल नेम, सिलेक्ट द फाइल स्पेसिफाइड यूजर नेम, सिलेक्ट द टाइप डी। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ज़्यादा मैं यहाँ नहीं लूँगा। आप देखिए अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं, आपने वहाँ देखा होगा जब बेटा मैं कमांड लगाता था तो कमांड ऐसे लगती थी कुछ आपकी, ठीक। अब मान लीजिए मुझे ट्विंकल नाम के फोल्डर में मेरी फाइल थी, ठीक। तो ट्विंकल वाले नाम के फोल्डर में तो मैं क्या करता था, CD और फिर अपनी फाइल का नाम, फोल्डर का नाम, डायरेक्टरी का नाम, एंटर प्रेस किया, फिर अगेन आपको शो हुआ। तो यहाँ क्या होता था बेटा, आपने देखा कि ट्विंकल नाम लिखा हुआ आ जाता था, ठीक। फिर आप इसमें अंदर चले गए, आपकी एंट्री वापस इसमें अंदर हो गई। फिर क्या करा आपने, अब इसके अंदर और भी किसी फोल्डर में, अब इसमें मान लीजिए मेरा है स्कूल फाइल,
स्कूल फाइल के नाम से कोई फोल्डर है। अब स्कूल फाइल आपने नोट डाउन कर दिया, ठीक है, चेन डायरेक्टरी। अब देखिए आप किसके अंदर आ जाओगे, स्कूल फाइल के अंदर। यहाँ सॉरी ट्विंकल भी आएगा अभी, एक सेकंड बेटा। ट्विंकल फिर उसके अंदर स्कूल फाइल, स्कूल फाइल के अंदर आ गए आप, ठीक है। स्कूल फाइल के अंदर आने के बाद आपका फिर ये आता था। अब मान लीजिए आपकी कोई फाइल है, अब आपको यहाँ आपको फाइल ढूंढनी है अपनी, ठीक है, तो यहाँ भी आप ढूंढ सकते हो। भैया फाइंड वाली कमांड लगा दूँ और अपनी फाइल का नाम लगा दूँ। तो मैंने आपको बताया था, कुछ एट्रिब्यूट बताए थे मैंने, ठीक है। या फिर ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पता कौन से फोल्डर में किस में है, तो आप सीधे भी यहाँ फाइंड की कमांड लगा सकते हो, ठीक है। वो आपको लोकेशन अपना पाथ दिखा देगा। अब देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो यहाँ आपका टाइप है कि आपको ऑल हिडन फाइल चाहिए, ऑल प्रिंटिंग फाइल चाहिए, ऑल आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, ऑल यानी कि एक्सटेंशन नेम से आप उस फाइल को इजीली फाइंड कर सकते हो। यानी कि आपने एक्सटेंशन नेम से तो फाइल की पहचान हो जाएगी। अब वो आपकी हिडन फाइल है, रीड ओनली वाली फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये कौन सी फाइल है, उस टाइप का आपको यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया में यहाँ दिखाना होगा। तो वो उन्हीं फाइलों को आपको दिखा देगा। आपको ये भी नहीं पता कौन सी फाइल है, तो आप कैपिटल ए लगा देना, ये करके कैपिटल ए लगाओगे तो बेटा जितनी भी उसके अंदर फाइल हैं, ऑल जितनी फाइल हैं आपकी एग्जीक्यूटेबल, प्रिंटेबल, सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो सारी की सारी फाइल आपको शो कर देगा। तो इसका मतलब बेटा ये था, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो मैंने थोड़ा सा उसका एग्जांपल देकर डॉस का आपको समझाया था। अब इसकी जो सेकंड कमांड है वो थोड़ी सी देखिए, दोनों वहाँ तो एक ही कमांड काम कर जाती है, यहाँ दोनों के लिए अलग अलग कमांड है। जैसे सेकंड वाली कमांड क्या कहती है हमारी, वो कहती है आपकी ये है ग्रिप। बेटा मैं एक सेकंड चौक चेंज कर लेता हूँ, चौक बड़ी खराब आ गई। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब आपकी सेकंड कमांड है बेटा ग्रिप। ये क्या है, टू ग्लोबल सर्च। ग्लोबल सर्च का मतलब है बेटा कि आपको अपने फाइल का जो है ना बिल्कुल भी नाम, पता, लोकेशन कुछ कहने का मतलब कुछ पता नहीं है, बस सिर्फ एक फाइल का नाम आप जानते हो कि मेरी इस फाइल से फाइल थी इस नाम से, और वो मैंने कहाँ सेव करी ये आप बिल्कुल भूल चुके हो। ना तो ड्राइव पता है ना आपको कुछ, तो आप जिस भी ड्राइव में हो वहाँ सीधा आप ग्रिप की फाइल, ग्रिप कमांड लगाइए। जिसका सिंटैक्स होगा बेटा वो इस तरीके से होगा, ग्रिप, और बेटा ग्रिप कमांड लगाओगे फिर आपको देना है आपका ऑप्शन, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या क्या आएगा मैं बताऊंगा आपको, ऑप्शन, और फिर आपको देना है भैया फाइल नेम, ऑप्शन के बाद फाइल नेम। अब देखिए भैया ऑप्शन में क्या क्या होगा आपका, ऑप्शन में देख लीजिए। बी क्या है, इग्नोर वंस, इग्नोर स्पेस, बी इग्नोर स्पेस और टैब्स। कहने का मतलब जो फाइल आपकी खाली होंगी या जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेस वगैरह आपने मेंशन कर रखा है, बहुत सी बार कई बार ऐसे होते हैं ना, कुछ फाइल अपने आप क्रिएट हो जाती हैं तो वो फालतू की स्पेस लेती हैं। और कई बार आप देखते हो कि आप कोई फाइल बना रहे हो तो उसमें स्पेस वगैरह देते हो, टैब्स वगैरह देते हो, उनको बिल्कुल वो इग्नोर कर देगा ऐसी फाइलों को, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आपकी है आई, इग्नोर केस डिटेक्शन फॉर मैचिंग, इग्नोर्स इग्नोर केस फॉर मैचिंग, ओके। उसके बाद वी है आपकी, ये आएगा ये बेटा ऑल फाइल्स, डिस्प्ले ऑल फाइल्स डोंट मैच, जो आपकी मैच नहीं करी होंगी।
देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ बेटा। यहाँ क्या इग्नोर केस डिटेक्शन फॉर मैचिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी एक ही नाम से 2-3 फाइल हैं, तो सिर्फ आपको एक फाइल को दिखाएगा। आपको कौन सी फाइल को दिखाएगा? एक फाइल को, ठीक है। बाकी सारी फाइलों को अलग कर देगा, ठीक है। या फिर उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में दिखाएगा एक साथ, जो आपकी फाइल मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद फॉर ऑल फाइल्स डोंट मैच, ऐसी फाइल जो मैच नहीं करती हैं, यहाँ वो आपकी सारी फाइल्स को दिखाएगा, चाहे वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो सारी दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल फाइल्स दिखाएगा वो आपको, सी पे टोटल फाइल्स। और बस इतना ही काफ़ी है, इसे देख लीजिए आप। बस बेटे आपको नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ से समझ में आने वाला। मैं इस चैप्टर को ख़त्म ही जो कर देता हूँ। अरे नहीं, अभी तो रह गई है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। गिनी चुनी कमांड लिखाऊंगा कुछ, नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर पक्का कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद में थोड़ा सा लाइनस का एनवायरनमेंट देखेंगे, उसके बाद खत्म। चलिए उसके बाद एडिटर बेटा बाद में कराएंगे। अब आपकी आती है मोमेंट। देखिए स्टूडेंट्स बेटा, अब ये कमांड बहुत ज़्यादा है, मैं तो लिखता रहूँगा, होता रहेगा आपका, ठीक है। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पेज नंबर 132 आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 132, ये आपको लिखना है। यहाँ से एडिटर है, एडिटर लिखोगे आप पूरा, मैं आपको आ जाएगा समझ में, पहले पढ़ा चुका हूँ कई बार ये एडिटर वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। लो एक बार और बता देता हूँ। इंसर्ट मोड, इंसर्ट मोड में यानी कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आपकी कहीं भी सेव है, या कहीं से भी आप कोई भी कमांड वगैरह उठाना चाहते हो, तो वहाँ से आप उसको उठा के काम करते हो। कमांड मोड, ठीक है, इसको आप इट इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड व्हेन स्टार्टअप VI एडिटर यानी 6th एडिटर। ऑल कमांड्स ऑन VI एडिटर कर्सर कमांड टेक्स्ट कमांड्स शुड बी यूज इन दिस मोड, यानी कि कहने मतलब यहाँ जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कमांड्स आपको मिलती हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्स मोड, लास्ट लाइन मोड। लास्ट लाइन का मतलब जैसे वहाँ बेटा देखते थे ना, मैं टैब वगैरह इधर उधर करता था तो मेरी पुरानी कमांड्स आपको शो होती थी कि मैंने पहले कौन कौन सी कमांड्स लगाई हैं। तो यहाँ भी वही है कि पुरानी कमांड्स की आपकी लिस्ट आ जाएगी, पुरानी कमांड्स की लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो वो कर सकते हो। अब देखिए बेटा आपको क्या करना है, ये एडिटर वाला यहाँ से एक बार देख लीजिए, ये एडिटर है, यहाँ से लोगे आप, और यहाँ से लेने के बाद में इन कमांड्स की टेबल बना लोगे। इनके सारे के काम आपके आगे लिखे हुए हैं। इंसर्ट हेडिंग डालोगे, पहले ये करोगे पूरा इंसर्ट, फिर डिलीट कमांड, और फिर रिप्लेस कमांड्स, फिर कर्सर मूवमेंट कमांड्स, उसके बाद आपका और कर्सर मूवमेंट्स कमांड भी बहुत सारी हैं इसमें। फिर उसके बाद में स्क्रीन कमांड। देखिए बेटा इसमें कर्सर मूवमेंट कमांड तो सारी कर लेना आप, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ स्क्रीन कमांड में बस यहाँ तक करनी है आपको टेबल। देखिए एक बार और, कर्सर मूवमेंट कमांड्स यहाँ से करके और फिर यहाँ तक, ठीक। फिर उसके बाद में कर्सर कमांड, बस इतने, ठीक है। और उसके बाद में बेटा आपके ये हो जाएंगे चैप्टर रीडू अंडू कमांड, और फिर ये आपका सिक्योरिटी इन लाइनक्स, ठीक है। मुझे एक वीडियो और बनानी पड़ेगी बेटा इस पर। तो ऐसा करते हैं, आप डोंट वरी, परेशान मत होइए बेटा। जो कमांड सब आपकी नेसेसरी हैं मैं उनकी PDF बना के ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर इस पर एक क्लास और ले लेंगे छोटी सी, कि सिक्योरिटी वगैरह क्या होती है, पासवर्ड वगैरह क्या होता है इसका, यूज़र वगैरह। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा कमांड वगैरह को पढ़ के बोर हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि कमांड्स प्रैक्टिकल नॉलेज से समझ में आती हैं। अब लाइनस का OS अभी है नहीं मेरे पास, ना ही हमारे लैब में है, तो लाइनस के OS की व्यवस्था की जा रही है। जैसे व्यवस्था होती है मैं तुरंत प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करूँगा उस पर। और आप PDF का इंतजार कीजिए, PDF पे डाल देंगे तो PDF से आप क्या करोगे, तुरंत ये कमांड्स वगैरह नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद हमारा फिर अगला जो चैप्टर है इसी में चैप्टर 8 विंडोज़ वर्किंग ऑन लाइनक्स डेस्कटॉप पर कैसे वर्किंग करते हो आप। तो बेटा वर्किंग के लिए मैं आपको बता दूंगा कि किस आइकन का क्या काम होता है, कि कौन कौन सा क्या फंक्शन होता है वो। फिर उसके बाद में 2-3 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद सीधा हम आपकी C लैंग्वेज पर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आज के लिए इतने रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।